Hello, all the dear students of class 9th. Welcome you all in the online classes. I'm your teacher Vimlesh Singh. I'm going to continue the remaining part of the chapter The Little Girl. और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कब किस प्रकार जब उसके फादर की स्पीच जो है वो फाड़ के उस कुशन में लगा देती है ओवर एक्साइटमेंट में कि वो अपने फादर को सरप्राइज़ करेगी उनके बर्थडे गिफ्ट में, जो कि उसकी दादी ने सजेस्ट किया था। और होता अंत में है, बाद में पता चलता है कि वो कागज़ उसने फाड़े हैं, उसकी माँ उसके फादर के कमरे में भेजती है। तो वो होती है अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे से लेके चलूँगा। एंड शी वॉज ड्रैग्ड, वो घसीटी जाती है, ठीक है, डाउन, ठीक है, वो नीचे घसीट के ले आ जाती है टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पे उसके फादर जो है वो यहाँ से वहाँ उस कागज़ को खोजने के लिए कर रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथों को पीछे रख के बेचैनी में। वेल ठीक है, ही सेड शार्पली, उन्होंने बड़ी तीखे अंदाज में कहा। मदर एक्सप्लेन, और मदर ने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि ऐसा कैसे हो गया था। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, उसने उसे रोका और वो बच्ची की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है? नो नो, सी विस्पर्ड, उसने हकलाते हुए धीरे धीरे से कहा। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी वॉट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मदर आप जाओ और देखो कि इसने जो है वो क्या किया है, वो चीज़ कहाँ पे रखी है। स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि आप लोग वीडियो प्रॉपरली नहीं देखते, दिस इज़ वेरी बैड, और कल के लिए इसको टाल देते हो आप लोग। आपको जिस दिन का है उसी दिन देखना चाहिए, अदरवाइज योर कॉन्सेप्ट विल नॉट गोइंग टू क्लियर। देखिए 7 नंबर में कहता है क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत, केजिया नाम था ना छोटी बच्ची का, वो रोती है एक्सप्लेन करने के लिए कि वो बताती है कि उसने ऐसे क्यों किया, कैसे किया। सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. She lay in the shadowed room, वो छाया वाले या कह सकते हैं कि अंधकार वाले कमरे में लेटी थी। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम के प्रकाश को देखते हुए। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, और उसने देखा कि एक बहुत ही दुखदाई पैटर्न उसके फर्श पर बन रहा था। देन फादर केम इन टू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, और तभी उसके पापा अपने हाथ में एक रूलर लेके, रूलर का मतलब एक तरीके से कहते हैं बेटा जो वो स्केल होती है ना, पहले टीचर बड़े उसी से पिटाई किया करते थे, फिर बाद में लकड़ी की स्केल आनी ही बंद हो गई। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, वह चीखी। हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, बेड क्लॉथ्स के अंदर अपने आप को छुपाती हुई। ही पुल्ड देम असाइड, उसके पापा ने उसको बगल में खींच लिया। सिट अप, बैठो ऊपर। ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ ऐसे रखो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें निश्चित तौर पे एक बार पढ़ाया जाना चाहिए। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच what does not belong to you, but it was for your birthday, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा पापा, लेकिन ये तो मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। डाउन केम टू द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसके बाद नीचे उसके छोटे से गुलाबी हथेलियों पर डंडे गिरने लगे।
Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. उसे तो तब आया, बाद में घंटों बाद दादी आई, उसे शॉल में लपेटा और उसको अपनी रॉकिंग चेयर पे ले गईं, और वो बच्ची जो थी वो चिपकी हुई थी उनके कोमल शरीर से। What did God make fathers for? लड़की ने बहुत अजीब सा और एक बड़े ही पीड़ादायक अंदाज में सवाल किया कि फादर्स को बनाते क्यों हैं। सी सॉब्ड, वह क्या हुई, सुबकी। हियर इज़ ए क्लीन हैंकी, यहाँ एक साफ सुथरी हैंकी है। डार्लिंग, ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लिप, सोने जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और तुम प्यारी सुबह तक ये सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने प्रयास किया तुम्हारे फादर को बताने का, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट थे इस बात को सुनकर। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन बच्ची कभी इस बात को नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और अगले ही क्षण जब उसने फादर को देखा तो उसने तेजी से अपने हाथ पीछे कर लिए। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और मारे डर के जैसे रेड कलर का फ्लू उसके चिक पे आ गया। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, एक आदमी है जो इसका नाम मैकडोनाल्ड था, वो ठीक घर के जो है अगले अगले घर में वो रहता था। लिव नेक्स्ट डे, दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, चाहे दीवारी से मतलब बाउंड्री से देखते हुए, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, देखा कि कैसे एक दूसरे से लिपट के वो सब खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी, पिता बच्चे के साथ। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधे पर। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, 2 छोटी लड़कियां उनके कोट पर लटकी हुई थीं। टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, सेकिंग विद लाफ्टर, और वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। Once she saw the boys turn the hose on him, देखा कि उसने पानी का पाइप एक बार तो उनके ऊपर कर दिया। And he tried to catch them laughing all the time, और वो हमेशा उनको प्रयास करती थी हंसते हुए देखना। Then it was she decided there were different sorts of father, और वहीं से उसने डिसाइड किया कि फादर जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे, अचानक एक दिन क्या हुआ, मदर बिकेम इल, माँ बीमार पड़ गईं। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, लड़की केजिया और उसकी ग्रैंड मदर कहाँ गई, हॉस्पिटल गई। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन, उस छोटी लड़की को अकेले छोड़ दिया गया। इन द हाउस, घर में। विद एलिस द कुक, जो उसकी कुक थी एलिस, दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, जो कि एकदम से ठीक था दिन के वक्त। दिन के वक्त तो एकदम ठीक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, सी ग्रीव सडनली ऑफरेड, लेकिन जब एलिस उसको बिस्तर में सुला रही थी तो केजिया बिल्कुल डर गई। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को बुरे सपने आए तो। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे हमेशा क्या होते हैं, खराब बुरे सपने आते हैं रात में। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड,
और तब दादी मुझे अपने बिस्तर में ले जाती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ों वाला और डरावना लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तुम बस जाओ और सो जाओ बच्ची, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को निकालती हुई। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और सुनो, चिल्लाना नहीं और बेचारे पापा को जगाना नहीं। उसने भी जो है उनको हड़का दिया कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम, लेकिन उसी रात वही जैसे पहले ख़राब ख़राब सपने आते थे रात में। देन केम इन टू द माइंड ऑफ केजिया द बूचर विद नाइफ एंड अ रोप, और जो कसाई था, बूचर मीन्स कसाई होता है, वो एक चाकू और रस्सी के साथ, हु केम नियरर एंड नियरर, जो आता गया नज़दीक और नज़दीक, स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल, जो बहुत ही भयानक हंसी के साथ, वाइल सी कुड नॉट मूव, जब वह हिल डुल नहीं सकती थी, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल खड़ी रह सकती थी, क्राइंग आउट, चिल्लाई, ग्रैंड माँ, सी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वह उठी कांपते हुए और उसने अपने फादर को अपने बगल में देखा, ए कैंडल इन हीज हैंड, और उसके फादर के हाथ में एक कैंडल था। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? ही सेड, उसने कहा। ओह अ बूचर, एक कसाई, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, झुक गए और बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, गली से होते हुए, ठीक है, उसको साथ में, टू द बिग बेडरूम, एक बड़े से बेडरूम में ले गए। ए न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, एक न्यूज़पेपर था उस बेड पर। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने क्या किया, पेपर को हटा दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बहुत ही सावधानी से बच्ची को उस पर रखा। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वह भी उसके बगल में लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, विद द बूचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह जो है रेंग करके उनके पास गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, ठीक है, और अपने सर को उनके बाहों के नीचे किया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को बहुत टाइटली पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, अब उसके बाद अंधेरा कोई मायने नहीं रखता था। सी ले स्टिल, वह उसी तरीके से लेटी रहीं। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, ठीक है, हियर रब योर फीट, अपने पैरों को रगड़ो, अगेंस्ट माई लेग्स, मेरे पैरों से, एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म करो, सेट फादर, फादर ने कहा। टायर्ड आउट, थके होने के बावजूद, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह खुद ही अपनी छोटी बच्ची के सोने से पहले सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बड़ा मजाकिया सी भावना जो है उसके जेहन में आई। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं, आफ्टर ऑल, कुल मिला के, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो तो ग्रैंड मदर से भी हार्ड हैं। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन यह जो कठोरता थी ये बहुत अच्छी थी। एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन, ही हैड टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड, और वो बहुत थक जाते थे, टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, कि वो मैकडोनाल्ड की तरफ बच्चों के साथ खेल पाएँ। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स,
उन्होंने अपनी सारी अच्छी उसने क्या किया था, उनकी सारी अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखी स्पीच फाड़ दी थी। सी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, वह अचानक से उठी और उसने आह भरी, ओह मैंने गड़बड़ की थी। व्हाट्स द मैटर, और उसके पापा की नींद खुल गई और उसने कहा, क्या क्या बात है बेटा। आस्क्ड हर फादर, उनके पिताजी ने पूछा। एनादर ड्रीम, दूसरा सपना आया। ओह सेड द लिटिल गर्ल, उस छोटी लड़की ने कहा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सिर है आपके हृदय के पास। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं सुन सकती हूँ, यह तेज़ी से चल रहा है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट, कितना बड़ा दिल आपके पास है। फादर डियर, मेरे प्यारे पापा। कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये स्टोरी आपकी आज पार्ट 2 में फिनिश हो जाती है। डियर स्टूडेंट, आप जब लाइनों को पढ़ते हो तो यू मस्ट वॉच द टेंस आल्सो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आल्सो। और जब आप पूरा का पूरा चैप्टर इस तरीके से मेंटेन करते हो तो इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि वॉच इट एंड लिसन इट लाइन बाय लाइन एट लीस्ट 2 times. ओके, थैंक यू।